जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद तैमूर बुखारी है और मैं रीड डाट से खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि सीएसएस 2025 का रिजल्ट आया एंड टुडे आई हैव विद मी डॉक्टर अतीका खालिद एंड शी इज स्कोर्ड 39th पोजीशन एंड शी इज गोइंग टू जॉइन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। डॉक्टर अतीका जो है शी इज ऑलरेडी बीन एलोकेटेड टू प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस और उसमें उनकी 38th पोजीशन थी, तो अभी इसमें उनकी 39th पोजीशन है। शी इज ए ग्रेजुएट ऑफ मेडिसिन फ्रॉम साहिवाल मेडिकल कॉलेज और जब ये सीएसएस की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो ये उसके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें भी कर रही थी। तो आइए इनके पास चलते हैं और देखते हैं कि इनकी जो मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज़ हैं उन्होंने इसको कैसे हेल्प किया और इंसान जो है कुछ और काम करते हुए या जॉब्स करते हुए या किसी और एक्टिविटी करते हुए सीएसएस की पीएमएस की प्रिपरेशन क्यों करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, डॉक्टर बने थे तो फिर उसकी सीट जाया करके अब सिविल सर्विस में क्यों आ गए, ये सारे सवाल हैं। इनके पास चलते हैं। ओवर टू यू। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो अतीका आपको, जो है ना आपको यू आर गोइंग टू जॉइन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। मुझे ये बताइए ये जर्नी कहाँ, एकेडमिक जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर सीएसएस की प्रेप कब आपका माइंड कब बना, वहां तक आइए। Sir, it started in 2023 Okay. when I was in my house job, and in 2024 I gave my first attempt for CSS. अच्छा, आपने हाउस जॉब के साथ ही अपनी प्रिपरेशन Yes, स्टार्ट sir. की, राइट? अच्छा, ठीक है, ओके। And later on in 2024 it was my first attempt, ठीक है। and after that in 2025 both PMS as well as CSS I appeared in both, and now I am in front of you. अच्छा चलें, यानी कि आपने 2023 में स्टार्ट की अपनी प्रिपरेशन और 2024 में आपने पहली अटेम्प्ट सीएसएस की दे दी और फिर उसके बाद जो है पीएमएस की अटेम्प्ट आई वो भी आपने दे दी और फिर 2025 की भी अटेम्प्ट क्योंकि रिजल्ट नहीं आया था तो वो भी आपने दे दी। तो आते हैं 2024 के अटेम्प्ट के ऊपर, क्या बना? Sir, in 2024 I was not totally prepared, and at that time because I had multiple things side by side, so for me there was अब बताइए क्या क्या कर रहे थे आप, जो है ना क्या क्या चीजें आपकी चल रही थी, बताइए ना। आपकी फेलोशिप के लिए ठीक है sir, research fellowship, जी, and right after house job I also appeared in my FCPS surgery and I qualified that but didn't join later on. Okay. And apart from this sir also other multiple fellowships like oncology and all that. ठीक है, और उसके आपने 2024 में and then you qualified that. Yes, ये बताइए ना जी। बिल्कुल sir, I qualified CSS 24 and after that I still kept on preparing and I also appeared in CSS 25 along with PMS. अच्छा ठीक है, और PMS में भी। अच्छा, CSS 2024 में आपकी एलोकेशन नहीं हुई, आप काफी डाउन हुई भी होंगी, लेकिन आपको PMS ने थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया होगा कि चलें आपकी एलोकेशन PMS में हो गई है और आप CSS की 2025 की एग्जाम पहले दे चुके थे, ऐसा ही है। अच्छा, तो अब आते हैं जी, मुझे ये बताइए आपने 3 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट जो है वो क्वालिफाई की हैं पहली ही अटेम्प्ट के अंदर, तो अब पहली और दूसरी अटेम्प्ट के अंदर। अब मुझे ये बताइए कि what is the recipe to success qualifying multiple times? So firstly I would say consistency because I knew I had to appear in CSS and that's it. Even PMS was not the main thing in my path, but I just wanted to appear in CSS. And sir, second and foremost thing, I played with my own strengths because I knew I was good in English because I was doing multiple research articles side by side. I was presenting in conferences, so that was the thing where I played. And I actually gained from that knowledge, from that scientific knowledge, because normally it is said कि medicine आपको help नहीं करती, but for me my research fellowships actually helped me. They groomed me so that I would perform well. देखिए यहाँ पे एक पैगाम देना चाहूंगा कि that you know कि how an intelligent person you know कि places its different knowledge you know कि in different way. आपको जो नॉलेज है वो कभी भी जाया नहीं जाता। इन्होंने जब मेडिसिन का नॉलेज हासिल किया तो उसको उन्होंने जो सीएसएस की प्रिपरेशन जिसमें मोस्टली सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटीज होती हैं उसमें उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया और उसको उसने काफी हेल्प किया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर प्रिपरेशन जो है ना कैसे स्टार्ट आपकी हुई? पहले 2023 में क्या कमियां रह गई थी 24 के अटेम्प्ट के अंदर जो 25 में आपने पूरी की? Sir, in 2024 I was literally deficient in written preparation, like I had no written. In fact I first wrote my essay in paper. Literally मैंने पहले नहीं लिखा हुआ था और I qualified that as well with 42 marks. और सर उसके बाद लेकिन later on क्योंकि because I had 1 year, so in that year I actually tried to write, to practice, so that was the thing that helped me. अच्छा, अब आपने जो सीएसएस तैयारी जो आपने स्टार्ट की, जो बेबी स्टेप था वो आपका खुद से था। Exactly. आपका पहला स्टेप क्या था? आपने क्या स्टेप लिया कि तैयारी स्टार्ट कैसे करें? So for me, the most important thing was downloading the syllabus and actually sticking to it. But at the same time, I also have to see that apart from making notes, I also had to make sure कि मैं उसको complete करूँ within the limited time. So I focused on the syllabus most importantly, and apart from that, the things that I was able to do. अच्छा, अब यहाँ पे पहला स्टेप जो डॉक्टर अतीका जो ले रही हैं वो ले रही हैं कि अब कहीं पर भी नहीं जा रही, वो घर बैठी हुई हैं और आपके पास एक्सेस भी है इंटरनेट की, जो आप लोगों के पास भी है, जिससे मैं मुखातिब हूँ तमाम लोगों से। आप पेरेंट्स हैं, आप किसी के बहन भाई हैं, आप खुद एस्पायरेंट हैं,
आप गूगल पे जाएंगे, एफपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा, वहां पे टॉपिक्स लिखे होंगे, ऐसे ही है, क्लियरली इलैबोरेट टॉपिक्स लिखे होते हैं, और कभी भी पेपर उन टॉपिक से बाहर नहीं आता। जो आउट ऑफ पैटर्न जो पेपर आ जाए उसको हम कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गया। कभी कोई रेयर केसेस में आ जाए तो आ जाए, बट वो नेग्लिजिबल होता है। अच्छा, उसके बाद एक मैं अब यहाँ पे इनकी तैयारी के हवाले से कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा। इनकी इस्लामिक हिस्ट्री थी, ठीक है जी। इस्लामिक हिस्ट्री में जो है, व्हाई डिड यू ऑप्ट इस्लामिक हिस्ट्री? उसका तो मटेरियल भी अवेलेबल नहीं है, उसकी तैयारी कहां से की आपने? Sir, again, I would say that I had very little time and I had no mentorship, no guidance. So for me, the most important thing was to choose the thing that is easy. For me, Islamic history is easy because there is nothing scientific in that. You just have to cram the history and all that. And the most important thing, it coincides with your Islamic studies subject. So that was the sole reason I chose Islamic history. But luckily, क्या इस्लामिक हिस्ट्री ने इस्लामियत में कोई हेल्प की है आपको? मुझे sir, I think it definitely. It definitely not only in Islamic studies but also in all other subjects. In fact, I would say that these 12 subjects always coincide and every subject help in the other ones. इंटररिलेटेड होते हैं। अच्छा, फिर उसकी मटेरियल कहां से ली? उसको मटेरियल मिलता ही नहीं है। Sir, I think there is enough material available, and the most important thing I would say was the recommended books that FPSC provided at the end of the syllabus. For me, these books were the Bible, and not only in Islamic history but in all the subjects except essay. In 11 subjects, I actually followed those books and I quoted them. कि अब इन्होंने जो है ना क्या किया कि इंटेलिजेंटली देखिए, अब यू नो कि अ पर्सन हु इज इंटेलिजेंट, इमोशनली इंटेलिजेंट, आईक्यू तो है, ईक्यू क्या करता है उसको जो है ना वैसे लोगों के साथ जो है ना चीजों के अंदर आपको जो है ना वो दोनों को कॉम्बिनेशन जो था, सोशली जो है ना आप थोड़ी सी इंटेलिजेंट हुई, तो आपने देखा कि यार सिलेबस डाउनलोड के किताबें इधर तो ढूंढने की बजाय मैं क्या करती हूं, मैं जो रिकमेंडेड किताबें इनको तो देखूं। तो जो आपकी रिकमेंडेड किताबें थी वो आपने देख ली, इतनी पढ़ी कैसे? ये पढ़ी या नहीं पढ़ी? क्या उनकी समरीज पढ़ी? क्या किया? So straightforwardly, I would say it is not humanly possible to read all those books. I actually read the summary, the only summary. In fact, in most of the cases, I couldn't read the summary as well. I just read the title and I quoted that title where it was actually needed. अच्छा, देखिए अब हम इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ाई से मना कर रहे हैं। देखिए, एक जो आपको पढ़ाई की आदत तो होनी चाहिए, आपको जो इनकी पढ़ाई की आदत है, पढ़ाई की आदत ये नहीं कि आपने दुनिया की सारी किताबें पढ़ी हुई, बल्कि किताबें पढ़ी हुई काफी सारी। जब इन्होंने वो तैयारी स्टार्ट की तो इनको पढ़ने का स्टेमिना था, चीजें थी, बुक को स्किम कैसे करना है। तो जब उन्होंने बुक की समरी पढ़ी तो पूरा आइडिया ले लिया और के उसको इंटरलेट करके चीजों को लिख दिया। तो आई डू नॉट डिस्करेज द रीडिंग, लेकिन एक बात यार ये भी तो लोगों को हमें बतानी चाहिए ना कि जो लोग कहते हैं मैंने 12 किताबें एक सब्जेक्ट के लिए पढ़ ली, टॉपिक के लिए 10 किताबें पढ़ ली, वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और ठीक है, उस टाइम फ्रेम में तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। 23 से लेकर 24 तक, 24 से लेकर 25 तक कहां पॉसिबल है? आप बाकी चीजें भी कर दी। अच्छा, तो आपने समरीज पढ़ ली और उसके बाद आपने जो है ना वो कर लिया। अब जो है बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपने यही किया? सर एग्जैक्टली आई डिड द सेम एंड ऑनेस्टली आई कुडंट मेक नोट्स एज वेल। मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था कि मैं इतने लिमिटेड टाइम में अपनी गायनी की भी प्रैक्टिस साथ साथ करूं और हॉस्पिटल की भी। सर दैट वाज आल्सो डूइंग साइड बाय साइड एंड अपार्ट फ्रॉम दैट माय फेलोशिप्स एंड most importantly CSS PMS as well. For PMS psychology different subject था जो कि मुझे specifically वहाँ पे करना पड़ा। So again I would say कि इतने limited time में इतनी चीजों को करना possible नहीं है and every person has multiple things side by side. So it is not possible to read whole book. I would say the smart strategy is to read only the summary. Okay, ठीक है। अच्छा, you could be right person to ask this question specifically. You were a very good doctor. एंड यू आर डूइंग अ वेरी गुड मेडिकल प्रैक्टिस और आपके सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, आपको फेलोशिप्स भी मिल रही हैं, आप प्रेजेंट भी कर रही हैं ब्रॉड, सारा कुछ कर रही हैं। आपको तो सिक्योर फ्यूचर था, क्योंकि अमूमी तौर पर एक पुश फैक्टर आता है कि डॉक्टर ना बने जॉब्स नहीं है, बट यू आर नॉट दैट डॉक्टर जिसके लिए जॉब्स नहीं है, यू आर द डॉक्टर जिसके लिए जॉब्स हैं और बहुत अच्छी हैं और फाइनेंशियली ज्यादा रिवॉर्डिंग है एज कंपेयर टू सिविल सर्विस। व्हाई सिविल सर्विस? बी कैंडिड। Sir, I would say for me, my long-term goal was to create an impact whatever comes along the way. Even if it's research fellowship, even if it's CSS, PMS, whatever has come, I had to create an impact. अच्छा, चलो मैं आपको वही क्वेश्चन जो हम इंटरव्यू में किया करते थे, what is nobler than saving someone's life? As a doctor, you save someone's life, and you know कि अभी in police, you know कि you'll be having a different thing. Yes. Why police? Why not medicine? अब ये जवाब दीजिए मुझे। Sir, I would say candidly, I would say कि even at the same time, currently I am helping many of the people in terms of fellowships like in public health currently बहुत सी चीजें हैं, बहुत से आर्टिकल्स हैं जो कि अभी भी undergoing हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप नोबलर तो दुनिया इंसान की जिंदगी बचाने से कोई चीज वो नहीं है। आप डॉक्टर थी, आप एज ए पुलिस ऑफिसर जा रही हैं, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है, तो पुलिस सर्विस क्यों?
या पीएमएस या पुलिस सर्विस की होगी? यस सर, बिकॉज आई हैड दैट नॉलेज ऑफ मेडिसिन और मैं इस नॉलेज को कहीं पे भी अप्लाई कर सकती हूँ। और सर मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी हैव टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, और एक्सीलेंस का कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन। सो फॉर मी द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सीलेंस इज डिफरेंट एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू फ्लरिश माई सेल्फ अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन। आई एम ऑलरेडी अ डॉक्टर, नो वन इज टेकिंग माई डिग्री, बट फॉर दैट, फॉर एक्सीलेंस आई एम एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स पीएचडी। क्या इम्पैक्ट की क्या डेफिनेशन है, क्या आपने आपको देखती है व्हेन यू रिटायर, यू नो कि आज जो है ना आपके सुपरनेशनल आएगी, आप देख रही हैं पीछे एक लॉन्ग करियर है, चीजें हैं, तो अतीका ने क्या इम्पैक्ट छोड़ा है पीछे अपनी लेगेसी के अंदर 30-40 साल की सर्विस के बाद? Sir, in all those years, I would say that my humility for the people as a doctor as well, the most important thing, and my ability to understand different types of patients, that is comparable to different types of citizens. So that's why I would say that both these things coincide side by side, or at the time of my retirement when I would be at the same time in my medicine जो मेरी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, फिर पीएसपी में जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो सब भी उस टाइम पे होंगे, और उसके अलावा माय फेलोशिप्स। करेंटली आई जस्ट शेयर माय एक्सपीरियंस दैट आई वाज टू सम एक्सटेंट सिलेक्टेड फॉर एमपीपी इन ऑक्सफोर्ड, सो दैट वाज आल्सो अ थिंग। So sir, I see a very bright future and hopefully Allah Ta'ala will do the best. Certainly, inshallah Ta'ala we'll both have. क्या पैगाम देना चाहेंगी आप जो है ना न्यू बर्डिंग एस्पायरेंट्स को, जो पहली दफ़ा कर रहे हैं, जिन्होंने मेडिसिन की है, अभी प्रॉफ खत्म हुआ है तो वो सोच रहे हैं जो हाउस जॉब करें या ना करें, आपने तो कर लिया योर वन आउट केस, अमूमी तौर पर क्या किया जाए, कैसे करें? प्लीज ओवर टू यू नाउ। I would briefly say the most important thing is your will. If you are really consistent, if you are really willing to do something, you will definitely achieve. Otherwise, there are lots of excuses to not to do something. So that's why just stay consistent, do your work and leave the rest on Allah. Thank you. Best wishes to all. जी, अतीका का जो अगर मैं इनकी पर्सनालिटी से एक टेक अवे लूँ तो वो ये है कि IQ, इंटेलिजेंस कॉम्प्लीमेंटेड विद ह्यूमिलिटी। दुनिया के अंदर तमाम इंटेलिजेंट जो लोग थे वो शायद पेरिश हो गए, लेकिन वो लोग जो हम्बल थे, जो ह्यूमिलिटी जिनके अंदर थी, उन्होंने अपना नाम जो है दैट इज रिटन इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री। और उन्होंने कैसे बनाया कि किस तरीके से उनका नाम जो है पॉजिटिव सेंस के अंदर, नेगेटिव सेंस के अंदर आप देखेंगे तो आपसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी एबिलिटीज को राइट चैनल में जो है करना, और सक्सेस के बाद हजरत अली अलैहिस्सलाम को कॉल है कि दौलत, शोहरत और इक़्तिदार इंसान को बदलते नहीं बल्कि बेनकाब कर देते हैं। इस दौलत, शोहरत और इक़्तिदार के बाद जो भी इंसान ज्यादा हम्बल हो जाए और अल्लाह ताला के सामने उसको पता है कि हमारा जो लार्जर गोल जो है वो डिफरेंट है, और लोगों की खिदमत करे, क्योंकि मुझे यकीन है कि डॉक्टर अतीका जैसे लोग जो हैं, जो सिविल सर्विस में आए हैं, उनका मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो सर्विस करना है, बिकॉज दे हैड बेटर अपॉर्चुनिटीज। आप इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, नीचे आकर कह सकते हैं कि उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, बट आई एम सैंग्विन एंड आई एम सर्टेन दैट यू नो शी विल बी अ वेरी गुड एडिशन टू पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए रीड राइट के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।